दोस्तों ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर किसी को भी गलत या सही करार देने के लिए नहीं आया हूँ कि भाई कौन सही है और कौन गलत है, क्योंकि मैं इसके लायक नहीं हूँ। इसके लायक केवल परमेश्वर है, वही न्याय करने वाला है, वही सच्चा न्याय है। लेकिन दोस्तों आज के जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, देन आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा, क्योंकि कुछ बातें जो बाइबल हमें बताती है उन बातों के बारे में हम देखने वाले हैं। आज सोशल मीडिया को जब हम देखते हैं तो सोशल मीडिया प्रॉफिट बजिंदर को लेकर न्यूज़ से भरा पड़ा है। अब जाकर देखो, कोई कह रहा प्रॉफिट बजिंदर ने ये कर दिया, कोई कहता है प्रॉफिट बजिंदर को ये सज़ा होगी, कोई कहता है प्रॉफिट बजिंदर तो इतना बेकार है, ये है वो है, तरह तरह के आरोप प्रॉफिट बजिंदर के ऊपर लगाए जा रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, बहुत से लोग हैं जो अपना पॉजिटिव व्यू भी रखते हैं कि भाई उस विषय को वो परमेश्वर की दृष्टि से कैसे देखते हैं। लेकिन दोस्तों मैंने आज ये वीडियो बनाने का फ़ैसला क्यों किया, मैंने इसलिए अपने मन में ये सोचा कि आज जो सोशल मीडिया के ऊपर हो रहा है, देखो मैं और आप इस बात को बिल्कुल भी नहीं जानते कि प्रॉफिट बजिंदर दोषी है या फिर नहीं है ना। मैं और आप इस बात को नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर के सामने सब कुछ खुला हुआ है। उसके सामने कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको हम ढक दें तो भाई परमेश्वर को नहीं देखेगा। वो सब कुछ जानता है, कौन गलत है कौन सही है, ये डिसाइड करने वाला परमेश्वर है। लेकिन दुख तब आता है एक व्यक्ति जो आज अपने आप को मसीह बोलता है कि भाई मैं प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करता हूँ, बट कहीं ना कहीं आज अगर वो व्यक्ति देखे कि मैं मसीह को फॉलो कर रहा हूँ लेकिन मैं क्या उसके वचन को फॉलो करता हूँ, तो उसकी आंखें खुलेंगी, उससे समझ में आएगा। क्योंकि बाइबल को जब आप बहुत अच्छे से पढ़ते हो तो आप इस बात को समझ सकते हो कि प्रभु ने हमें किसी की बदनामी करने के लिए संसार में नहीं रखा है। अगर मैं इस बात का न्याय ठहरा रहा हूँ कि भाई प्रॉफिट बजिंदर तो बहुत गलत व्यक्ति है और उसने तो ये कर दिया वो कर दिया, भाई मुझे किसने अधिकार दिया? किसने अधिकार दिया मुझे? क्या परमेश्वर ने मुझे ठहराई इस पृथ्वी के ऊपर और तू जा लोगों का न्याय कर? नहीं, परमेश्वर न्याय करने वाला है। लेकिन जब मैं किसी का न्याय कर रहा हूँ, कहीं ऐसा नहीं है कि परमेश्वर का क्रोध मैं अपने ऊपर लेकर आ रहा हूँ, तो न्याय करना मेरा काम नहीं है। अगर मैं किसी का न्याय कर रहा हूँ, मैं किसी को गलत या सही बता रहा हूँ, भाई आप किसी को सही नहीं बोल सकते तो आप किसी को गलत भी नहीं बोल सकते। ये आपको अधिकार किसी ने नहीं दिया है। आज प्रॉफिट बजिंदर के ऊपर कितने आरोप लगा रहे हैं, भाई मैं यहाँ पर किसी एक बात का पक्ष रखने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे ये साबित नहीं करने आया हूँ कि प्रॉफिट बजिंदर सही है, नो। लेकिन वचन किस तरीके से इन बातों को दर्शाता है, वचन क्या कहता है इन बातों के लिए, वो मैं आज आप लोगों को बताने के लिए आया हूँ, है ना। आज कोई भी सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी प्रॉफिट बजिंदर के बारे में कुछ उठाकर सही बोल दे कि भाई प्रॉफिट बजिंदर को सज़ा नहीं होगी, ये नहीं होगा, प्रॉफिट बजिंदर सही है, तो उसके खिलाफ में बहुत सी वीडियो बन जाती हैं। लोग आकर कमेंट में तरह तरह की बातें लिख कर जाते हैं। अरे भाई तू तो अंधभक्त है, तुझे दिखता नहीं है, तू पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। मैं क्या बोलूँ मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, पर मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ये जो जंग चल रही है, एक तरीके की लड़ाई चल रही है आज सोशल मीडिया के ऊपर, है ना, इसका न्याय करने वाला परमेश्वर है। कौन सही है कौन गलत है इसको परमेश्वर आने वाले समय में अपने आप प्रकट करेगा। मैं और आप नहीं है, संसार का कोई भी कानून नहीं है जो परमेश्वर के जन का न्याय करे। वो परमेश्वर है, वो उसका न्याय करेगा। भले हम इस संसार में रहते हुए हम देख रहे हैं कि संसार न्याय कर रहा है, बट न्याय करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि न्याय परमेश्वर करेगा, है ना। तो कहीं ऐसा नहीं है कि मैं इन चीज़ों में शामिल होकर इन चीज़ों में दोषी परमेश्वर के सामने पाया जाऊं, और कहीं ऐसा नहीं है कि मैं परमेश्वर का दंड अपने ऊपर लेकर आ जाऊं। बाइबल क्या कहती है कि जो कोई मेरे लोगों को छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। बाइबल के अंदर हमें एक घटना देखने को मिलती है दोस्तों। एक व्यभिचार में पकड़ी गई औरत को जब यहूदी लोग प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आए थे, तब मूसा की व्यवस्था में लिखा हुआ था कि ऐसी औरत को या फिर ऐसे व्यक्ति को जो व्यभिचार में पकड़ा जाए उसे पत्थरवा करके मार दिया जाए, पत्थर मार के उसे मार दिया जाए। लेकिन ये व्यक्ति उस औरत को पकड़ कर लेकर आते हैं और प्रभु यीशु मसीह के पास लाकर उसके कदमों में डाल देते हैं और बोलते हैं कि तू बता हम इस औरत के साथ क्या करें। तब यीशु मसीह ने बहुत सी क्लियर बातें वहाँ पर रख दी उन लोगों के सामने, और यीशु ने कहा तुम में से जिसने पाप नहीं किया वो व्यक्ति इसको पहला पत्थर मारे।
और बाइबल कहती है वहाँ पर कोई भी व्यक्ति, छोटे से लेकर बड़ा तक, कोई भी वहाँ पर नहीं रुका, सब वहाँ से चले गए, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं गलतियाँ हमारे अंदर भी है। तो जब गलतियाँ मेरे अंदर है तो मैं क्यों किसी के ऊपर दोष लगा सकता हूँ? क्या अधिकार प्रभु ने मुझे दिया है? बिल्कुल नहीं। तो हमें देखना है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझे अपने जीवन की चौकसी करने से पहले मैं किसी और का न्याय कर रहा हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू दूसरे की आंख का तिनका देखने से पहले अपनी आंख का लट्ठा देख। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई आप गलत हो या फिर आप ये कर रहे हो, बट मैं आपको ये सिखा रहा हूँ, बाइबल ये सिखाती है। क्योंकि जो आज सोशल मीडिया के ऊपर हो रहा है, कहीं आप इस चीज़ का भागीदार तो नहीं बन रहे हो, जाने अनजाने में, बिना किसी बात को जाने कहीं आप न्याय तो नहीं कर रहे हो, कहीं परमेश्वर का न्याय आप अपने हाथ में तो नहीं ले रहे हो कि भाई ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है। ये बोलने वाले आप नहीं हो, ये डिसाइड करने वाला परमेश्वर है, और प्रभु अपने समय पे न्याय को प्रकट करेगा। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो आपको क्षमा मांग लेनी चाहिए परमेश्वर से, है ना? आपको क्षमा मांग लेनी चाहिए, क्योंकि बाइबल में आप लोग देखते हैं कि जब शाऊल ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया और परमेश्वर ने उसके ऊपर एक और दूसरा राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक किया था, उसका अभिषेक करने के बाद में जब शाऊल अंत में जब वो मारा जा रहा था, तब दाऊद ने उसे मारने की भी गलती नहीं की। क्यों मारता? क्योंकि कहीं ना कहीं वो व्यक्ति क्या था, वो परमेश्वर का एक दास था। भले उससे गलती हो गई, उसका न्याय करने वाला प्रभु था। तो दाऊद ने बहुत समझदारी के साथ इस चीज़ को समझा कि भाई मैं क्यों एक परमेश्वर के नबी के ऊपर हाथ उठाऊं? नहीं, भले वो गिर गया लेकिन था परमेश्वर का नबी, तो इसका न्याय परमेश्वर करने वाला है। तो समझदार बन जाओ मेरे भाई बहनों। कहीं ऐसा तो नहीं है जाने अनजाने में हम किसी को गलत और किसी को सही करार दे रहे होंगे। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि भाई गलती इसने की है तो इसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल, जो गलती करेगा वो सज़ा पाएगा। बाइबल कहती है जो मनुष्य बोता है वही काटता है, जिसने जो बोया है वो काटेगा। लेकिन मैं इन बातों में आपको ये कहना चाहता हूँ, कहीं आप परमेश्वर के सामने दोषी ना पाए जाए इन चीज़ों में, कि प्रभु आपको कहे कि तू मेरे दास के ऊपर क्यों दोष लगा रहा था, है ना? तू इसको क्यों गलत और सही बोल रहा था। देन इंतज़ार करो क्या चीज़ें सामने निकल कर आती है, कौन सही है कौन गलत है। ये डिसाइड करने वाला ना तो मैं हूँ, ना आप हो, ना कोई और है, केवल परमेश्वर है। परमेश्वर का न्याय प्रकट है, वो अपने समय पे न्याय को प्रकट करता है। देन प्लीज़ समझदार हो जाइए एंड सावधान रहिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको परमेश्वर का दंड आपके ऊपर लेकर आ सकती हैं। बस ये छोटा सा मैसेज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता था। हालांकि आप लोग जानते हैं पिछले कल प्रॉफिट विजेंद्र को पकड़ा गया और उसे जेल में डाल दिया गया, क्योंकि 2018 में उनके ऊपर जो केस लगा था रेप का, उसके अंदर उन्हें दोषी करार दिया गया था। भाई दोषी पाए गए थे तो उन्हें जेल में डाल दिया गया। तो उसके आगे क्या होने वाला है, क्या सज़ा होगी, वो प्रभु डिसाइड करेगा, मैं और आप नहीं। बहुत से लोग आज इस बात से खुश हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, और उन्हें लगता है कि भाई हमने पता नहीं क्या कर लिया, हमने तो बहुत बड़ी जंग जीत ली। तो समझने वाली बात है कि क्या हम किसके विरुद्ध में जंग जीत रहे, क्या प्रभु के विरुद्ध में? समझदार बनो मेरे भाई बहनों, मत आंखों देखा न्याय करो, है ना? किसी का सुनकर किसी को देखकर मत करो। साफ साफ और सच्चा न्याय करने वाला परमेश्वर है। सो सब बातें परमेश्वर के हाथ में सौंप दो। समझदार बनोगे तो परमेश्वर के प्रेम में बने रहोगे, अन्यथा प्रभु का क्रोध अपने ऊपर आएगा तो हम क्या ही योग्य हैं। क्योंकि किसी के ऊपर दोष लगाने से पहले हमें अपने आप के जीवन की चौकसी करना चाहिए कि मैं कितना सही हूँ, क्या मैं किसी के ऊपर दोष लगाने के योग्य हूँ। दोष वो लगा सकता है जिसके अंदर कोई कमी नहीं है, और वो परमेश्वर है, आप और मैं नहीं। सो समय है अपने आप को परमेश्वर के सामने सही करने का, वरना दोषी पाए गए तो न्याय उनका तो होगा, कहीं आप उस न्याय के अधिकारी ना बन जाएं। सो इतना ही कहना चाहता हूँ दोस्तों। मेरा ये मैसेज आप लोगों को ज़रूर समझ में आ गया होगा। अन्य जातियाँ हैं वो इस बात को नहीं जानती, वो तो अवसर ढूंढते हैं कि किस तरीके से आज एक प्रभु के दास के ऊपर आरोप लगाए गए हैं, और वो उनको ये अवसर मिल गया, क्योंकि शैतान हमेशा अवसर ढूंढता है कि कैसे वो प्रभु के सुसमाचार को रोके। लेकिन अगर कलीसिया के अंदर, प्रभु के लोगों के अंदर ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि हम ही एक दूसरे के ऊपर दोष लगा रहे हैं, गलत सही बोल रहे हैं, न्याय कर रहे हैं, तो फिर परमेश्वर दुखी होता है, और फिर परमेश्वर का न्याय दोष लगाने वालों के ऊपर भी प्रकट होता है।
देन आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। ज़रूर आप लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। एंड आपको ज़रूर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। बाकी प्रभु आपको बहुत आशीष दे, मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही दुआ है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। अगेन मैं फिर से कह दूं कि मैं इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा किसी को गलत या सही करना नहीं है, परंतु आपको एक शिक्षा देना था। गॉड ब्लेस यू।